दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास होने वाली है क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत का मतलब सभी बच्चे ये समझते हैं कि कोहलबर्ग। देखिए कोहलबर्ग का अपना अलग सिद्धांत था, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे का भी सिद्धांत है। इलेक्शन ने भी बहुत सारी बातें बोली, कथनों के बारे में तो पूछिए मत, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कथन दिए नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको पढ़ना जरूरी है। आप लोगों को सिर्फ नैतिक विकास मतलब कोहलबर्ग पढ़ाया जाता है, जो कि गलत है। परीक्षा इससे अलग चीज़ें भी पूछती हैं, तो उस चीज़ को भी समझना है। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं। जितने टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा पूछती है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो चैप्टर है वो है नैतिक विकास के सिद्धांत। इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरी चीज ये कि जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो जब तक रिवीजन नहीं करेंगे सारी चीजें भूल जाएंगे, मनोविज्ञान यही कहता है। और उसके लिए पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले जो टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारी चीजें कराई जाएंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो रही यही कहानी। बस अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को लेकर के। पहला प्रश्न है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये किसकी रचना है, ये है जीन पियाजे की रचना। और इसी रचना के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पियाजे ने भी 3 स्तर बताए हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पियाजे ने 3 स्तर बताए हैं नैतिकता के। कैसे? मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड के आधार पर इन्होंने बताए हैं इस चीज के बारे में, और इन्होंने इस पुस्तक में इस चीज के बारे में उल्लेख किया है, नैतिकता के बारे में। तो पियाजे ने नैतिकता का उल्लेख किसमें किया है? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। 3 स्तर बताए हैं। पहला है नैतिक यथार्थ, ठीक है, नैतिक यथार्थ, ठीक है। दूसरा है नैतिक समानता, और तीसरा है नैतिक सापेक्षता। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्त यहाँ पर कि कोहलबर्ग किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की? तो कोहलबर्ग के भी सिद्धांत हैं, आपको भी पता है। कोहलबर्ग ने 10 से लेकर के 16 वर्ष, ये परीक्षा बार बार पूछा जाता है, 10 से लेकर के 16 वर्ष पर जो बच्चे थे उन पर कहीं ना कहीं अपने नैतिकता के सिद्धांत की खोज की। एक कहानी के माध्यम से इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिटेल में समझाने वाली कोशिश की थी। वो हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत अलग से जब डिटेल पढ़ेंगे तो समझाएंगे कि मेडिकल स्टोर वाला हिसाब किताब है इनका, ठीक है, दवाई वाई का। तो वो सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो 10 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों को वो कहानी सुना करके कहीं ना कहीं नैतिकता के बारे में यहाँ पर बताते हैं। इनके 3 स्तर हैं और 7 सोपान हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। 7 सोपान हैं और 3 स्तर है। परीक्षा यहीं पूछी जाती है, ठीक है, इससे ज़्यादा परीक्षा नहीं पूछती है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। इनके 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। एक है आपका परंपरागत, परंपरागत, ठीक है, और परंपरागत ये बीच वाला है, ठीक है। परंपरागत जो है ये बीच वाला है। तो एक है परंपरागत जो कि बीच वाला है, दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का है पूर्व परंपरागत, ठीक है, और तीसरे नंबर का है उत्तर परंपरागत। तो सिंपल सी बात है, पूर्व मतलब पहले, सबसे पहले आने वाला। तो ये जो अवस्था है 4 से लेकर के 10 साल, जिसमें इन्होंने कोई खोज नहीं की। इनका मानना है कि 4 से लेकर 10 वर्ष में दंड और पुरस्कार से बच्चे सीखते हैं। दूसरा परंपरागत जो कि 10 से 13 वर्ष है, और उत्तर परंपरागत जो है 13 से लेकर के 16 वर्ष है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे आगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 स्तर बताए थे, 7 सोपान बताए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांतों जैसे सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? कहने का मतलब साफ साफ है कि उनका एक नैतिक मूल्य है, जिसमें एक नैतिक मूल्य का सिद्धांत है। इन 3 स्तर हैं, 3 स्तरों के बीच की बात की जा रही है। उन स्तरों में बालकों के आंतरिक नियंत्रण रहता है, मतलब बच्चे जो हैं अपने आप में खुद के नियंत्रण में रहते हैं। तो देखिए पहला है रूढ़िगत स्तर, ठीक है, रूढ़िगत स्तर है। एक है प्राक रूढ़िगत स्तर। रूढ़िगत को ही परंपरागत स्तर बोला जाता है, ठीक है। परंपरागत या रूढ़िगत एक ही चीज़ होती है। तो पहला हो गया रूढ़िगत हो गया, और प्राक मतलब पूर्व, उत्तर मतलब बाद में, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है प्राक वाली, ये होती है 4 से लेकर के 10 तक, ये होती है 10 से लेकर के 13 वर्ष तक, ये होती है 13 से लेकर के 16 वर्ष तक। और इसी में इन्होंने कहानी के माध्यम से नैतिकता के बारे में बताया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा आंतरिक नियंत्रण जो है किस में रहता है? तो 4 से 10 वर्ष में क्या होता है, ये नैतिकता सीखता है दंड और पुरस्कार के माध्यम से, ठीक है। अगर दंड दोगे तो उसे समझ में आ जाता है कि हाँ, जैसे कि मान लो उठक बैठक करवाया बच्चे से, उसको समझ में आ गया गुरुजी ना मुझसे नाराज़ हैं, मैंने गलत काम किया, मैंने होमवर्क नहीं किया जिसकी वजह से मुझे उठक बैठक करवा रहे हैं, तो वो अनैतिक कार्य किया मैंने, ठीक है, इस वजह से मुझे सज़ा मिली है, ठीक है। दूसरा है ये आपका 10 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चे माता पिता से चीज़ों को सीखते हैं। माता पिता ने बोला बेटा ये काम करना है, बच्चा कहेगा ठीक है माता जी, पिताजी, ठीक है। तो 10 से 13 में सामाजिक चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे समाज कहेगा वैसे वैसे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। समाज अगर नैतिक चीज़ें सिखाता है तो वो नैतिकता वाले काम करेंगे। जब अनैतिक चीज़ें सिखाता है, जैसे गाली गलौज समाज में आपके ज़्यादा होती है, तो बच्चा गाली जल्दी सीख जाता है। सीखते तो सभी हैं, जानते सभी हैं, लेकिन यहाँ पर उम्र की बात होती है कि किस उम्र में क्या चीज़ करनी चाहिए। तो माता पिता जो है यहाँ पर उनको फॉलो करने का कार्य करता है 10 से 13, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका रूढ़िगत स्तर, ठीक है।
तीसरा है आपका 13 से लेकर के 16, माता पिता कहेंगे ए तो बच्चा बोलेगा बी, मतलब कि वो स्वयं के सिद्धांतों पर चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो समाज के सिद्धांतों पर नहीं चलता, वो स्वयं के सिद्धांतों पर। ये अवस्था जो होती है कौन सी होती है, 13 से 16 वाली किशोरावस्था। आपको पता ही होगा कि जब खुद के नियंत्रण में, खुद के अंदर, मतलब खुद से अपने जो सिद्धांत बनाने लगे, वो अवस्था क्या हो सकती है भैया, उत्तर रूढ़िगत स्तर होगा 13 से लेकर के 16, जो कि किशोरावस्था की अवस्था मानी जाती है। तो आंतरिक नियंत्रण अवस्था कहाँ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगी। तो सिंपल सा सिद्धांत है पहला, जिसमें दंड पुरस्कार के माध्यम से सीखता है। दूसरा रूढ़िगत स्तर, जिसमें माता पिता जो सिद्धांत सिखाते हैं, जो नैतिकता सिखाते हैं। सबसे पहले जो नैतिकता सिखाने का कार्य है वो माता पिता का है। ये किसने कहा था, एरिक्सन ने कहा था। बिल्कुल, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत में भी सिद्ध हो चुका है कि सामाजिक जो भी समाज में होता है वो बच्चे फॉलो करते हैं दूसरे वाले स्टेप में। तीसरा जो स्टेज है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपना खुद का सिद्धांत बना करके चलते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिटेल व्याख्या भी देख रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी डिटेल में तो समझेंगे ही एक दिन। दंड मिलने पर बच्चा क्या समझता है कि कार्य कैसा था, तो सिंपल सी बात है, दंड मिलने पर बच्चा समझता है कि कार्य अनैतिक था। जैसे उसको मुर्गा बना दिया, गुरुजी ने बाहर खड़ा कर दिया, तो शर्मिंदगी होती है, भाई बाहर क्यों खड़ा है, सारे लोग बच्चे क्लास में हैं, तो शर्मिंदगी होती है। तो मतलब कि अगली बार वो कोशिश ना करे कि बाहर खड़ा होना पड़े क्लास के। ठीक है, तो वो समझ जाता है कि अनैतिक कार्य हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में, तो पियाजे का भी सिद्धांत है भैया वो 3 स्तरों में डिवाइड है। मैंने आपको बताया नैतिक यथार्थ, नैतिक यथार्थ, इसकी जो एज थी वो 2 से लेकर के 7 वर्ष है। ठीक है, नैतिक यथार्थ। एक है नैतिक आपकी समानता, नैतिक समानता, एक है नैतिक समानता। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है यार, तो थोड़ा सा संभाल लेना आप लोग। 8 से लेकर के 12 वर्ष। ठीक है, अब यथार्थ में क्या होता है ना, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो हैं आंख बंद करके माता पिता पर भरोसा करते हैं। ठीक है, माता पिता ने कहा ए तो बच्चे ने कहा ए। नैतिक समानता जो एज होती है 8 से 12 वर्ष, आपको क्या लगता है कौन सी अवस्था भैया, ये है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना था कि नैतिक समानता जो है आपका यहाँ पर परस्पर सहयोग के द्वारा देखने को मिल जाता है, जैसे कि बच्चे खेल कूद के माध्यम से नैतिकता सीखते हैं। और तीसरा था नैतिक सापेक्ष, नैतिक सापेक्ष, मतलब कि इसमें देखोगे कि बड़े को छोटे के अपेक्षा जो है आपको नैतिकता ज़्यादा, मतलब उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि छोटे मेरी बात माने। ठीक है, इसकी जो एज क्या थी 12 से लेकर के ऊपर प्रारंभ हो जाती है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि इनके अनुसार क्या होता है, सहयोग की भावना, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को बोले कि भैया ये ले आ, तो छोटा भाई ला करके दे। ठीक है, पारस्परिक पर निर्भरता, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। ठीक है, पारस्परिक मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, और कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों को लेकर के इनका दृष्टिकोण भी काफ़ी अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो सापेक्षता जो है सबसे बड़ी है, मतलब कि स्वतः की बात की जाए कि इसमें मानसिक विकास तीव्र गति से यहाँ पर देखने को मिलता है, और नैतिकता भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 स्टेप हैं इनके। पहला है यथार्थ, नैतिक यथार्थ, जिसमें कि आंख बंद करके माता पिता पर भरोसा। दूसरा खेल खेल में नैतिकता सीखते हैं, यहाँ पर माता पिता सीखते हैं, ये पियाजे वाला है। ठीक है, और तीसरे में नैतिक विकास का जो आपका विकास है वो मैक्सिमम लेवल पर हो जाता है, तीसरा वाला, जिसको नैतिक सापेक्षता कहा जाता है। ठीक है, तो 3 आपके पियाजे के थे, 3 आपके कोहलबर्ग के थे। पियाजे वाले अलग रूल हैं, कोहलबर्ग वाले अलग हैं। हाँ, कोहलबर्ग का ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चरित्र आदतों के पुंज हैं, ये किसने कहा था, तो ये इस्माइल साहब ने कहा था। तो इस्माइल। ठीक है, कैरेक्टर अगर आपके बात की जाए, कैरेक्टर जो है आपके डिपेंड करते हैं किस पर, आपके बिहेव, मतलब आपके आदत को क्या कह सकते हैं, आपकी आदतों पे ही। ठीक है, आपकी आदत जैसी है उस पर आपके कैरेक्टर को डिपेंड किया जाता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा आप ज़्यादा घूमने वाले हो। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, चरित्र आदतों के पुंज हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, चरित्र आदतों के पुंज हैं। ज़्यादा पढ़ने वाले हो, आपकी आदत है कि किताब लेकर के बैठने की, तो कैरेक्टर पता चलता है। ऐसा मतलब कहने का मतलब है सैमुअल साहब का। बच्चे जो है माता पिता दोनों से ही नैतिक गुण सीखते हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था एरिक्सन ने। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, एरिक्सन। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्टेप बताएं, कोहलबर्ग। ठीक है, यहाँ पर नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में किसने बताया, नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में कोहलबर्ग ने। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, 3 स्टेज 705। पियाजे नैतिकता के बारे में बताते हैं, 3 स्टेज बताते हैं। रूसो बताते हैं कि जो आपका यहाँ पर जो आपका नैतिकता होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जो नवजात होता है ना, नवजात बच्चा होता है, उसके अंदर नैतिकता बिल्कुल बिल्कुल प्योर होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो तो होगी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पालन की अंधभक्ति जिन पियाजे के किस नैतिक स्तर में पाया जाता है। तभी हम बोला ना अंधभक्ति, मतलब कि जो बच्चा होता है वो माता पिता जैसा कहेंगे वैसा करेगा। ठीक है,
वैसा जैसे एक फिल्म था ना, जीजा जी जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, तो वैसे ही बच्चे माता पिता जो कहेंगे वो करने वाला है। तो नैतिक दबाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, समानता में क्या देखने को मिलता है भाई? समानता में देखने को मिलता है बच्चे जो हैं 8 से लेकर के 12 वर्ष तक के, ये बच्चे कौन से होते हैं? बाल्यावस्था वाले। वो सहयोग के द्वारा एक दूसरे से खेल खेल करके नैतिकता सीखते हैं। सापेक्षता में क्या होता है? यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पर नैतिकता विकसित हो जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता परीक्षा में। पियाजे के अनुसार स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन से तत्व सहायक होते हैं? स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन से सहायक? तो देखिए, सहयोग, पारस्परिक पर निर्भरता, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता। तो सिंपल सी बात है कि जब आप देखोगे स्वतः नैतिकता के स्तर में पहुंचने में कौन से, तो विभिन्न दृष्टिकोण आपके प्रति आपके पास होंगे, तो आप खुद ही, सिंपल सी बात है, जब आपके पास किसी भी टॉपिक पर अलग अलग दृष्टिकोण है तो मतलब आपके अंदर खुद ही नैतिकता का विकास है। और सहयोग तो होगा ही, तो दो जब सही है तो तीसरा नहीं समझ में आता है, तो भी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए किससे संबंधित प्रश्न पूछते थे? तो सिंपल सी बात है, जब बच्चों को कहानी सुनाओगे उसके बाद ही तो प्रश्न पूछोगे। ठीक है, तो कहानियाँ आसान, उपन्यास तो बहुत बड़े होते हैं, जैसे जैसे मूवीज़ होती थी। ठीक है, जैसे मूवीज़ होती थी, तो मूवीज़ को क्या कहा जाता है? मूवीज़ को कहा जाता है आपका, मान के चलो, कहानी। अब जो आपके वेब सीरीज आते हैं उसको उपन्यास कह लीजिए आप। और जो नाटक चलते हैं आपके, जैसे कि सीरियल है, उसको नाटक नौटंकी बोलते हैं, उसको इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप सीरियल जैसे चलते हैं आपके, सीरियल इतना लंबा चौड़ा 2 साल तक सीरियल चला करके कोई चीज़ पूछो तो बच्चे तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 घंटे की या फिर 30 मिनट की, 25 मिनट की कहानी सुना करके नैतिकता के बारे में उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नवजात शिशु का मस्तिष्क नैतिक एवं अनैतिक रूप से तटस्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने बोला था? कहाँ गया लॉक साहब? लॉक कर देते हैं। ठीक है, नैतिक और अनैतिक रूप से तटस्थ रहता है, किसने कहा था? लॉक ने। जन्मजात शिशु जो होता है वो शुद्धता के साथ ही, आप देखोगे कि उसमें शुद्धता पाई जाती है। वुडवर्थ यहाँ पर प्रश्नावली विधि के बारे में, इसके बारे में प्रश्नावली विधि, जीन पियाजे ने 3 स्तर बताए हैं। नैतिकता के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्तर बताए हैं इन्होंने। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा पूछती है, उन प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो यार सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, रीत क्या है? बोला जाता है ना, ये समय की रीत है, ये भगवान की रीत है। रीत मतलब क्या होती है? रीत का मतलब होता है कि आपका जो कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलना एक तरीके से। ठीक है, तो बोला जाता है ये भगवान की मर्जी थी। ठीक है, तो यहां पर देखोगे रीत का मतलब क्या होता है? कर्म। ठीक है, अब यहां पर देखोगे रीत का मतलब क्या होता है? एक चीज जो ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद का एक शब्द है रीत। रीत का मतलब होता है आपका सत्य और अविनाशी सत्ता। ठीक है, तो बोला जाता है ना ये रीत है, मतलब कि भगवान ने जो कहा मतलब किया है वो तो सत्य ही करेंगे ना, सत्य तो करेंगे नहीं। ठीक है, और ऐसी चीज़ करेंगे जो कभी खत्म हो नहीं सकती है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। रीत का मतलब एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक व्यवस्था। ठीक है, और रीत का मतलब नैतिक नियम भी है। ठीक है, जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपने 12 में से कितने आपको आते थे, कितना कुछ सीखने को मिला। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इतना लिख दोगे तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिलता है और हम और अलग तरीके से आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मुलाकात करिएगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा PDF को लेकर के, ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छी हेल्प मिल सके।